नमस्कार सभी को। तो जैसे आज आपने टाइटल देख लिया है, अमोघ स्क्रू ढीला इस्कॉन का खंडन पार्ट 4। तो खंडन करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अमोघलीला ये कहते हैं कि पहले आया था ज़ीरो, उसके बाद वन। तो ज़ीरो उनके हिसाब से बौद्ध धर्म है, शून्यवाद है। उसके बाद अद्वैत एक, उसके बाद 1.5 रामानुजाचार्य, उसके बाद 2 जो मध्वाचार्य है, और उसके बाद अचिंत्य भेदा भेद जो इन्फिनिट नंबर है। ठीक है, तो मैंने इसका खंडन जो है पिछले पार्ट में कर दिया है, ये कहते हुए कि किसी की भी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो द्वैत से शुरू होती है। मतलब कोई भी अगर बंदा होता है तो वो ये सोचता है कि भगवान जो है वो मुझसे अलग है। वो ये नहीं सोचता कि भाई पहले भगवान ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो सोचता है भगवान मुझसे अलग है। उसके बाद वो सोचता है कि भगवान भगवान का मैं एक अंश हूँ। और फिर आखिर में वो जान लेता है कि उसके और भगवान के बीच स्वरूप में कोई भेद नहीं है, आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा था, ये आध्यात्मिक यात्रा, ये ज़्यादा तार्किक है अमोघ लीला के बकवास से ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, आज वीडियो तो बहुत छोटा होगा, तो अमोघ लीला का और एक आक्षेप या ऑब्जेक्शन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसीलिए जो है सफर इस प्रकार से आया जो टोटकाचार्य नाम के बहुत ही महान शिष्य हुए मानसी शंकराचार्य जी के उन्होंने एक घंटे में लिखा है उनकी जीवनी के ऊपर कि जब मानसी शंकराचार्य जी की मदर ऋषि बुलाई मृत्यु से उन्होंने बुलाया बेटे को तो सभी वहाँ पे आए आदि शंकराचार्य की माता जी जाने वाली है तो आपको याद किया उन्होंने तो आदि शंकराचार्य आए अपने शिष्यों के साथ थे कुटिया में उनकी माता जी लेटी हुई है तो कहा अरे शंकर तू आ गया रे हाँ हाँ मैं आ गया तो माता जी ने कहा बस अब मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं अब तू मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है उनके बारे में बता तो आदि शंकराचार्य ने कहा जी माते वो निराकार ब्रह्म जो सर्वसाक्षी है सर्वव्यापी है साक्षात ज्ञान स्वरूप है माने कहा बेटा मेरे कभी प्राण निकल सकते हैं बेटा मुझे उनके बारे में बता जिनका तुम हृदय में भजन करना है बिल्कुल मां मैं बताऊंगा सबके हृदय में परमात्मा रूप स्वरूप विराजमान है जिसको जानने वाला है जो कि वास्तव में परमात्मा है वही परमात्मा मैंने कहा बेटा ओ मेरे बेटा शंकर मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं बेटा तू मुझे उनकी बारे में बताता जिनका तुम हृदय में भजन करना है रे मां ठीक है मां शिष्यों बाहर सब मां तू अब राधा श्याम सुंदर के बारे में सुना। तो आपने अभी देख लिया है कि अमोघ लीला क्या कह रहे थे। अमोघ लीला ये कह रहे थे, मैं मेरा मतलब कह रहा था, हाँ, कि आदि शंकराचार्य जो थे उनकी जीवनी के ऊपर तोटकाचार्य ने कुछ लिखा है। ठीक है, उनके शिष्य तोटकाचार्य ने लिखा है, और वो कह रहे थे कि वो अपनी माँ के आखिरी समय में आए अपने शिष्यों के साथ। हाँ ठीक है, अपने शिष्यों के साथ वो आखिरी समय में आए, और पहले जो है वो पहले वो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे थे। ठीक है, वो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे थे जो अनुमंता है वगैरह, जैसे अमोघ लीला बोल रहा था ना, तो वो ये सब बात कर रहे थे। तो उनकी माता ने कहा कि मुझे उसके बारे में बताओ जिसका तू हृदय में भजन करता है। तो तब वो अमोघ लीला क्या कहता है, अमोघ लीला कहता है कि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को बाहर भेजा, और तब क्या हुआ था, तब उन्होंने बोला माँ अब तुम श्याम सुंदर के बारे में सुनो। हाँ, तो ये बोला, तो ये बता रहा था अमोघ लीला। तो ये जो है ये इतना झूठा है, ठीक है, इतना झूठा है अमोघ लीला कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सत्य से ये बहुत दूर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है ये स्वामी तपस्यानंद ने लिखी है। ठीक है, तो एक मिनट, हम कवर पेज देखते हैं। ये शंकर दिग्विजय है। ठीक है, ये शंकर दिग्विजय है, तपस्यानंद ने लिखी है, माधवीय शंकर दिग्विजय, रामकृष्ण मिशन के, और उन्होंने पहले इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है।
ठीक है? और वही वो इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। शंकर विजया लिटरेचर, ठीक है? तो शंकर विजय का लिटरेचर आप देखिए। शंकर विजयास आर लिस्टेड बिलो। ये है सारे के सारे शंकर विजय, सारे के सारे जो है, ठीक है? यहां पर आपको, यहां पर कहीं पर भी आपको तोटकाचार्य का नाम आ रहा है, नजर आ रहा है यहां पर? कहीं पर भी आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि यहां पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अमोघ लीला तो झूठा है, उसको कुछ पता नहीं है। ये देखिए, बृहद शंकर विजय ऑफ चित्सुखाचार्य, प्राचीन शंकर शंकर विजय ऑफ आनंदगिरी, शंकर विजय ऑफ विद्याशंकरा, also known as Shankarananda, otherwise known as Vyasa Vyasachaliya Shankara Vijaya, Keraliya Shankara Vijaya by Govindnatha। हाँ, तो ये सब है। तो ये जो कह रहे थे कि आनंद गिरी ने कुछ लिखा है, यहां पर क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आनंद गिरी जो लिख रहे थे वगैरह, ये सब जो है, ये अमोघ स्क्रू ढीले ढीले का बकवास है। और ये बकवास क्यों कर रहा है मालूम है? ये बकवास कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भाई अभी मेरी ऑडियंस तो बेवकूफ है, मैं जो भी बकवास बताऊंगा कौन चेक करेगा? ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि इसका पूरा का पूरा बकवास है। तो अभी तक मैंने तो 3 पार्ट बनाए हैं और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने देखा है मेरी सीरीज, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अमोघ लीला बकवास करता ही रहता है। ठीक है, तो उसका पहला जो ऑब्जेक्शन है कि देखो, हमारे तोटकाचार्य ने ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं अंत समय में क्या हुआ था। माधवीय शंकर दिग्विजय, और मैं आपको बोल रहा हूं ये सबसे प्रामाणिक है। जो माधवीय शंकर दिग्विजय है, वो सबसे 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 प्रामाणिक है। अरे कहां पर? तो ये है कैंटो 14। तो यहाँ पर कैंटो 14 में, यहाँ पर दी आचार्य बैक एट कलडी एट हिज मदर्स डेथ बेड। ठीक है, तो शंकराचार्य जी के माता का अंत समय, या वहां पर क्या हुआ था दिखाता हूं मैं। तो पहले हाईलाइट करता हूं। ड्यूरिंग दिस टाइम द आचार्य सॉ through his yogic insight that the last days of his mother had come। ठीक है, उनके उनकी माता जी का अंत समय आ रहा था, ये आचार्य जी ने योग दृष्टि से जान लिया। इन्फॉर्मिंग हिज, चलो, इन्फॉर्मिंग हिज डिसाइपल्स ऑफ दिस, he traveled through air to his native place where his mother was in fulfillment of the promise he had made to meet। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, शंकराचार्य जी ने, उन्होंने जाना कि उनकी माताजी का अंत समय आ गया है, इसलिए उन्होंने, मतलब आकाश मार्ग से गमन करके अपने शिष्यों को बताया। देखो, इन्फॉर्मिंग हिज डिसाइपल्स ऑफ दिस, फिर से दिखाता हूं आपको।
इन्फॉर्मिंग हिज डिसाइपल्स ऑफ दिस, मतलब उन्होंने अपने शिष्यों को क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई देखो मेरी माता का अंत समय आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं सब देख के फिर से आ जाऊंगा कह के उन्होंने बोला था। ये इसका मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, शिष्यों के साथ वो माता के पास गए नहीं थे। पहली बात आप जान लीजिए, वो अपने शिष्यों के साथ अपनी माता के पास गए ही नहीं थे, वो अकेले गए थे। ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, तो एक झूठ पकड़ा गया अमोघ लीला का। तो यहाँ पर ही हैड मेड टू मीट हर ड्यूरिंग हर लास्ट डेज, तो उन्होंने वचन दिया था अपनी माता को कि मैं आपके अंत समय में आपके पास आऊंगा और आपकी अंत्यक्रिया कर दूंगा। सीइंग हिज वीक एंड सिकली मदर, ही prostrated himself before her, and she at his side was freed from all her distress, just like a sun-baked man on appearance of rain-bearing clouds. तो जैसे रेगिस्तान की धूप में अगर किसी को एक बादल दिखता है और वर्षा आती है, और उस बंदे को, मतलब उस आदमी को उस सूर्य की ताप से सुकून मिलता है उस वर्षा की वजह से, वैसे ही शंकराचार्य जी की माता ने उसको देखा और उनको ऐसे सुकून मिल गया। Though he was established in non-attachment, he became very tender at heart on seeing his mother and said, "O mother, be not sad. I am by your side. Please tell me your heart's desire." तो उनके मन में वैराग्य था, लेकिन फिर भी उनका मन जो है नर्म हो गया अपनी माता को देखकर, और उन्होंने बोला कि मैं आपके पास हूँ, आपकी जो इच्छा है वो आप मुझे प्रकट करें, आप मुझे बताएं। The mother was who was delighted to see her son in good health replied, "It was indeed a great fortune that," एक मिनट, I I could meet you now. तो उनकी माता को बहुत आनंद आया और उन्होंने बोला मेरे भाग्य है कि मैं तुमसे मिल पाई। तो जब शंकराचार्य जी ने अपनी माता से पूछा कि आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास हो और मेरी क्या इच्छा होगी, व्हाट मोर कैन आई वांट, और मेरी क्या इच्छा होगी। I do not desire to continue to live on with this old and decrepit body. You see that I attain my higher evolution, then cremate my body according to the rules of the Shastras. तो उन्होंने बोला अभी इस बूढ़े शरीर में मैं रहना नहीं चाहती हूँ। तुम ऐसा कुछ करो कि मेरा उद्धार हो जाए। ठीक है, मतलब मैं को या तो मैं मोक्ष पालूं या कोई मतलब उत्तम लोक में जाओ, और मेरा जो शरीर है उसको शास्त्रों के अनुसार उसका संस्कार करो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक काम करता हूँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ हद तक। ऑन हियरिंग from his mother what she expected of him, he began to instruct her on the nature of Brahman. तो जब उन्होंने सुना कि उनकी माता क्या चाहती है, ठीक है, पहली बात जो अमोघ लीला बोल रहा था कि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ गए थे, बिल्कुल गलत नहीं गए थे। दूसरी बात, उनकी माता ने पूछा कि
उनके बारे में बता जिनका तू हृदय हृदय में भजन करता है। ये भी उनकी माता ने नहीं पूछा। उनकी माता ने ये पूछा कि मेरा उद्धार कैसे हो, आई अटेन टू माई हायर एवोल्यूशन, ऐसा कुछ काम करो बस। तो ऐसे उनकी माता ने बोला ही नहीं था। On hearing from his mother what he expected of him, he began to instruct her on the nature of Brahman, eternal, self-effulgent, immeasurable, free of defects, devoid of mutations, birth, old, dead, devoid of all illusory modifications, partless, unitive, nature of consciousness, bliss, all pervading। तो जो शाश्वत है, जो स्वयं प्रकाश है, जिसको कोई माप नहीं सकता, जो सारे दोषों से रहित है, ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब जो जिसमें कोई विकार नहीं आता है, जो जिसका जन्म नहीं होता है, जिसकी मृत्यु नहीं होता है, जिसको बुढ़ापा नहीं आता है, जिसमें सारे के सारे मिथ्या वाले जो इसको क्या कहते हैं, परिणाम या चेंजेस जो है वो नहीं होता है, जो भाग रहित है, जो एक तत्व है, जो चेतना का, जिसका स्वभाव चेतना है, हाँ, जो आनंद है, जो सर्वव्यापी है, उसके बारे में बता रहे थे। तब उनकी माता ने बोला, ओ माई सन, माई माइंड कैन फाइंड नो रेस्ट इन सच इम्पर्सनल अब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीलेस बीइंग। तो मेरा मन जो है, तो ऐसा, तो यहां पर उनकी माता क्या कह रही है कि मेरे मन में वो शक्ति नहीं है कि मैं ऐसी ऐसे अद्वितीय तत्व जो है, ऐसे निर्गुण तत्व को मैं पकड़ पाऊं। और बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है। अद्वैती ये नहीं कहता है, कहते हैं कि भाई अगर मैंने तुमको मतलब ब्रह्म ज्ञान दे दिया तो तुम्हें बस आ जाना चाहिए, तुम्हें हम ब्रह्मास्मि की स्थिति पर वही टाइम पहुंच जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अद्वैत, इसलिए अद्वैती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि पहले मंदाधिकारी होते हैं, मध्यमाधिकारी होते हैं, उत्तमाधिकारी होते हैं। तो हालांकि उनकी माँ जो है वो उत्तमाधिकारी नहीं थी, ठीक है, उनकी माँ जो थी वो उत्तमाधिकारी नहीं थी, इसलिए जो शंकराचार्य जी कह रहे थे वो उसको पकड़ नहीं पाई। तो वो कह रही थी कि बेटा मैं ये पकड़ नहीं सकती। तो फिर शंकराचार्य जी, विथ हिज हार्ट टच बाय लव एंड पिटी, द आचार्य रिसाइटेड एंड इंस्पायर्ड हिम इन प्रेज ऑफ शिवा। तो तब उन्होंने क्या किया, जब उनकी माता ने ऐसा बोला तब उन्होंने शिव की स्तुति की, ठीक है, तब उन्होंने शिव की स्तुति थी। और कुछ गधे की पूछ है आजकल, जो अपने आप को शंकराचार्य जी के भक्त कहते हैं, कि इसको लेके बोलते हैं देखो पहले शिव का नाम लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आया पहले उनको सूझा, ऐसा किया था। ऐसे तो मैं बोल सकता हूं, उनके भाष्यों से निकाल के बोल सकता हूं कि उन्होंने सिर्फ विष्णु पुराण उठाया है, शिव पुराण नहीं उठाया है। तो ये सब बकवास है, ठीक है। कुछ सेना वेना कह के बोलते हैं अपने आप को, हाँ, लेकिन वास्तव में उनको 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 कहना चाहिए कि हम छक्कों के समूह हैं, ठीक है। तो चलिए उनके बारे में क्या बात करना, ठीक है। तो उन्होंने शिव की स्तुति गाई। अभी मैं और हाईलाइट करता हूं। Whereupon there came on the scene the emissaries of Shiva, तो शिव के गण आ गए, with their paraphernalia of trident and the rest, ठीक है। तो शिव के गण आ गए अपने त्रिशूल वगैरह लेके। द मदर वॉज फ्राइटेंड टू सी दम। तो उनकी, तो शंकराचार्य जी की माँ उनको देख रही थी, देखकर कांप गई थी। उनको भय लग रहा था शिव गणों को देखकर। तो जब शंकराचार्य जी ने देखा कि उनकी माता को भय लग रहा था, तो उन्होंने बोला, देयर अपॉन द आचार्य रिसाइटेड अ हिम इन प्रेज ऑफ महाविष्णु, ऑफ विष्णु लाइंग ऑन द सर्पेंट बेड with Sri sitting at the feet, and Bhu and Neela on either side, with Garuda always standing in attendance nearby, and with the body bedecked with shining ornaments, radiance with blue mountain reflecting
in the light of the sun. When the sun recited the hymn in praise of Mahavishnu, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने महाविष्णु की स्तुति की कि वो सर्प मतलब अनंत शैया पर बैठे हैं। हाँ, लक्ष्मी देवी उनकी पाँव दबा रही है, भू और नीला दोनों बाजू में है, गरुड़ भी वहाँ पर है वगैरह, और उनका नीलमेघ श्याम रूप है वगैरह। ऐसा जब उन्होंने उन्होंने स्तुति की, when the sun recited the hymn in praise of Mahavishnu, the mother saw the above radiant form of pure consciousness within and died with her mind absorbed in him. The emissaries of Mahavishnu arrived within their divine vehicle of lunar brilliance, and the mother, who was very much pleased with them, expressed her thankfulness to the sun and ascended that vehicle with her spiritual body. तो उन्होंने जब शंकराचार्य जी ने विष्णु की ऊपर स्थिति स्तुति की, तो उनके माँ का मन विष्णु में बैठ गया। ठीक है, यहां पर कहते हैं रेडियंट फॉर्म ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, मतलब विष्णु में बैठ गया। ऐसा नहीं कि अगर उनके आत्म तत्व में बैठ गया। अगर आत्म तत्व में बैठ गया होता तो ये वहां पर ये दिव्य वाहन में बैठी नहीं। The emissaries of Mahavishnu arrived with a divine vehicle of lunar brilliance. तो चंद्र के समान शीतल था उनकी ज्योति। हाँ, and the mother, who was very much pleased with them, expressed her thankfulness to the sun and ascended that vehicle into the spiritual body. ठीक है, तो उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर से उसको क्या कहते हैं, उस विमान में बैठ गई। ठीक है, जो विष्णु के पार्षद आए थे उस विमान में बैठ गई। पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट रिल्म्स ऑफ सबटलिटी लाइक अग्नि, वायु, सूर्य एक्सेट्रा, शी ट्रांसेंडेड इवन द रिल्म ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन्ड टू वैकुंठा, द अबोर्ड ऑफ महाविष्णु। तो अग्नि लोक, वायु लोक, सूर्य लोक, उन सब लोक के आगे जाके, ब्रह्मा के लोक से भी आगे जाके वो वैकुंठ धाम पधारी शंकराचार्य जी की माता। ठीक है, तो यहाँ पर तो ठीक है, इसको मैंने ठीक तरह से इसका व्याख्यान किया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो बात यही है कि हमें समझ में आ रहा है कि जो अमोघ लीला ने बोला था कि पहली बात कि अब माता तुम राधा श्याम सुंदर के बारे में बताओ, ऐसा तो शंकर दिग्विजय में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रही थी कि दूसरी बात इन्होंने कहा, उनकी माता बोल रही थी, शंकर मुझे उसके बारे में बताओ जिसका तुम मन में ध्यान करते हो। शंकराचार्य जी की माता ने ये नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि भाई मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, या तो मुझे मोक्ष दे दो। उसका मतलब ये है या तो मुझे मोक्ष दे दो या तो मुझे लोक दे दो, जो वैकुंठ, साकेत, कैलाश वगैरह ऐसे लोक दे दो। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने सगुण ब्रह्म की स्तुति गाई, पहले शिव के रूप में, उसके बाद विष्णु के रूप में। तो मतलब क्या है, शंकराचार्य जी के मन में हमेशा निर्गुण ब्रह्म था, लेकिन क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जो है उनकी माता समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने सगुण ब्रह्म की स्तुति की ताकि उनकी माता जो है दिव्य लोक पाए, बस। तो जो बोल रहा था ये अमोघ लीला, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, और लोग इसको सच मान लेते हैं। ठीक है, क्या करें। चलिए और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अमोघ लीला का। तो भगवान श्री कृष्ण का, श्याम सुंदर जी का, उनका गुणगान सुनते सुनते उनकी माता श्री ने शरीर छोड़ा, क्योंकि अंदर तो भजन वो भगवान के करते हैं, बाहर की सेवा दी हुई है, क्या करेंगे, भगवान की सेवा दी हुई है, करना पड़ेगा, डिफिकल्ट काम है, करना पड़ेगा। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य ने आकर के सिद्धांत दिया, अद्वैत वाद के साथ नॉट दैट ये अल्टीमेट सिद्धांत है, ना ये अल्टीमेट सिद्धांत नहीं है,
मेन पर्पस है ताकि शास्त्रों को फिर से वापस लाया जा सके, भगवान से ईर्ष्या करने वालों को दूर किया जा सके, और उसके बाद धीरे धीरे करके द्वैतवादी धीरे वैष्णव सिद्धांत में आएंगे। तो इसलिए उन्हें इस प्रकार सिद्धांत दिया, इस विष्णु से कारण। तो आपने अभी देखा ना कि अमोघ लीला ने क्या बकवास बोला। तो पहला बकवास उसने बोला कि ऐसे शंकराचार्य जी की माता ने अपना शरीर छोड़ा भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, ठीक है। लेकिन क्या है, वो कृष्ण के रूप की स्मरण नहीं कर रही थी, ठीक है। वो जो है चतुर्भुज नारायण का स्मरण करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जो मैंने आपको रेफरेंस के साथ दिखाया, ठीक है। कैंटो 14 में आता है शंकर दिग्विजय के, ठीक है। तपस्यानंद जी ने लिखा है, हाँ, रामकृष्णा मठ वालों ने इसका प्रकाशन किया है, इसको पब्लिश किया है, इसलिए आप जाके फिर से देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। वैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। तो ये बकवास मैंने इसका खंडन कर दिया है। अभी दूसरा पॉइंट इसका ये है कि शंकराचार्य जी अंदर से तो श्याम सुंदर के बारे में कर रहे थे, लेकिन क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने उनको एक दायित्व दिया है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ड्यूटी दिया है, इसलिए उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया है वगैरह, ये बोल रहा था ना अमोघ लीला। और वो बोल रहे थे नहीं, ऐसा नहीं कि ये अद्वैत जो है ये अल्टीमेट शास्त्र है। तो आदि शंकराचार्य जी ने उसको क्यों दिया, उसको उसको देने का कारण ये है कि जो शास्त्र के बाहर गए, शास्त्रों के पास उनको लाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको दूर हटाया जा सके, दूसरा। और तीसरा जो है कि धीरे धीरे अद्वैती जो है वो भक्ति मार्ग में आ सके, ठीक है। ये बोल रहा था। अभी मैं प्रूव कर दूंगा कि ये बकवास है, कि जो भी अबोग लीला कह रहा है वो पूरा का पूरा बकवास है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, मैं रेफरेंसेस दिखाता हूं। तो अमोघ लीला को रेफ्यूट कर रहा हूं, रेफ्यूटिंग अमोघ लीला पार्ट 4। ये 13.3 गीता भाष्य है। क्षेत्रज्ञः ईश्वर एव क्षेत्रं च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्यैव विषयः अहं तु संसारी सुखी दुखी च संसार उपरमश्च मम कर्तव्यः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात्कृत्वा तत्स्वरूपावस्थानेति यश्च एवं बुध्यते यश्च बोधयति नासौ क्षेत्रज्ञः इति एवं मन्वानः यसः पंडित अपसदः संसार मोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्धत्वं करोमीति आत्मः स्वयं मूढ़ः अन्यांश्च व्यामोहयति शास्त्र शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात् श्रुतिहानिम अश्रुतकल्पना च कुर्वन् तस्मात् असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवदेव उपेक्षणीयः, ठीक है। इसका मैं आपको अनुवाद दिखाता हूं। ये हरिप्रसाद प्रसाद गोइनका जी का हिंदी अनुवाद है। क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है, मैं उस को क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय क्षेत्र उससे अलग है, तथा मैं तो उन दोनों से भिन्न संसारी और सुखी दुखी भी हूं। मुझे क्षेत्रज्ञ के ज्ञान और ध्यान द्वारा ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का साक्षात करके उसके स्वरूप में स्थित हो होना रूप साधन से संसार की निवृत्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इस्कॉन, ये जो है ये सारा इस्कॉन का सिद्धांत है। द्वैत के सिद्धांत ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर द्वैत के सिद्धांत का पूर्व पक्ष कर रहे हैं, ठीक है, शंकराचार्य जी। क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है, ईश्वर कोई और है, अलग है,
हाँ, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान का विषय मतलब ईश्वर के ज्ञान का विषय प्रकृति है। हाँ, तथा मैं तो उन दोनों से भिन्न हूँ, ठीक है? मैं संसारी हूँ। तो ईश्वर है, प्रकृति है, मैं संसारी हूँ, मैं सुख और दुःख का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, मुझे इन दोनों के ध्यान से, ईश्वर के रूप के ध्यान करके उसको उसका साक्षात्कार करना है मुझे, ठीक है? ऐसे करने से मेरी संसार की निवृत्ति आती है कि मैं वैकुंठ जाऊंगा, गोलोक जाऊंगा, ऐसी मेरी निवृत्ति होगी। ऐसा जो हाँ, तो जो ऐसे समझते हैं वो बता रहे हैं शंकराचार्य जी, जो ऐसा समझता है या दूसरे को ऐसा समझाता है, वह जीव क्षेत्रज्ञ ब्रह्म नहीं है, ठीक है? कि वह जीव जो है ब्रह्म नहीं है, जो ऐसा समझाता है तथा जो मानता है कि मैं इस प्रकार सिद्धांत से संसार मोक्ष और शास्त्र की साधकता सिद्ध करूंगा, ठीक है? तो जय जो ऐसे सिद्ध करता है कि वास्तव में देखो कि ये जीव जीव और ईश्वर अलग है, शास्त्र ऐसा नहीं बताता है, जो ऐसे शास्त्र का अर्थ करता है वह पंडितों में अधम है, वह पंडितों में अधम है। ये कौन कह रहे हैं? ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो हो गया भाई, आपके प्रभुपाद जो है वो पंडितों में अधम है। तो जो ऐसे करता है, जो शास्त्रों का ऐसा ये करता है कि जीव अलग है, ईश्वर अलग है, जीव जो है ईश्वर के अंश है या ईश्वर से पूरा पूरा अलग है, वो पंडितों में अधम है तथा वह आत्महत्यारा है। तो अपने आत्मा का हत्यारा है, शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से रहित होने के कारण। तो मतलब वो क्या है, वो शास्त्र का उल्टा अर्थ ले रहा है, ठीक है? श्रुति विहित अर्थ का त्याग और वेद विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके स्वयं मोहित हो रहा है और दूसरों को मोहित कर रहा है, ठीक है? तो ये जो बता रहे, जैसे प्रभुपाद आए या अन्य लोग आए जो कह रहे हैं अरे जीव जो है ईश्वर नहीं है वगैरह, वो दूसरों को मोहित कर रहे हैं, वो खुद मोहित होकर दूसरों को मोहित कर रहे हैं। सुतराम जो शास्त्र की परंपरा को जानने वाला नहीं है, वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी मूर्ख के समान उपेक्षणीय है। मतलब ऐसा जो कहता है, जैसे ये अमोघ लीला, जैसे ये प्रभुपाद वगैरह ऐसे जो करते हैं ना, वो सब मूर्ख है। तो आप सोचो, ये गीता के भाष्य में ऐसे बोल रहे हैं, हाँ शंकराचार्य जी। और मैंने यहाँ पर सिर्फ गोइनका जी का हिंदी अनुवाद लिया है, लेकिन अगर मैं आपको और इसको, हाँ, इसका विवरण दूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। तो आप मान लीजिए कि अगर शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे हैं, और अगर शंकराचार्य जी आज के समय में होते ना, और वो सुनते कि वास्तव में जो ब्रह्मात्मैकत्व शंकराचार्य जी कह रहे थे वो उनका मत नहीं है, अगर ऐसा लोग कहेंगे तो वो डंडा लेके सबको मारते। हमको दिखता है ना डंडा वगैरह, वो डंडा लेके मारते भाई। ये है शंकराचार्य जी, ये है उनकी वास्तविक, ये वास्तविकता में ये यही बताना चाहते हैं कि यही शास्त्र का सिद्धांत है, ठीक है? तो ये स्वामी गंभीरानंद का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। द नोअर ऑफ द फील्ड इज गॉड हिमसेल्फ, द फील्ड इज समथिंग डिफरेंट, an object of knowledge to the knower, but I am a mundane being, happy and sorrowful, and it is my duty to bring about the cessation of worldly existence through the knowledge of the field and the knower of the field, by continuing to dwell on his nature. After directly perceiving through meditation the knower of the field, he who understands thus, he too teaches, he thought, is not the knower of the field. And he who under such idea thinks, I shall render meaningful the scriptures dealing with the worldly state and liberation, is the meanest among the learned. The self immolator, being devoid of any link with traditional interpreters of the purport of the scriptures, misinterprets what is enjoined in the scriptures and imagines what is not spoken over there, thereby himself deluded, befools others too. Hence, one who is not the knower of traditional interpretation is to be ignored like a fool, though he may be well versed in scriptures. तो बात यही है, जो मैंने आपको बताया था यही यहाँ पर बात हो रही है। तो मूर्ख कौन है? मूर्ख प्रभुपाद है, मूर्ख अमोघ लीला है। किसके अनुसार?
शंकराचार्य जी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर कुछ बोलना है तो उनको बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। तो यहां पर वो कह रहे थे कि ये अल्टीमेट शास्त्र नहीं है, कह के बोल रहे थे ना, अद्वैत ही अल्टीमेट है। कैसे? शंकराचार्य जी के अनुसार शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम अतद्धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनः प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन तथा च श्रुतिः यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः इति। तो यहाँ पर हरिप्रसाद गोयनका जी का अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। शास्त्र शास्त्र जो कि अंतिम अंतिम प्रमाण है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको 13.3 दिखाया था, यहाँ पर 2.18। तो 13.3 में अंतिम प्रमाण किस लिए? जीव और ईश्वर के एकत्व में शास्त्र अंतिम प्रमाण है। तो मतलब अल्टीमेट यही है शंकराचार्य जी के अनुसार। वह आत्मा में किए हुए अनात्म पदार्थों के अध्यारोप को, मतलब जो सोचता है मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं वगैरह, ये सब दूर करता है। करने मात्र से ही आत्मा के विषय में प्रमाण रूप होता है, अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने के निमित्त से नहीं। तो ये शास्त्र जो है ये अल्टीमेट प्रमाण इसलिए है क्योंकि वो अल्टीमेट रियलिटी तक ले जाती है, नेति 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 करके। ठीक है। अध्यारोप मतलब हमने इंपोज किया है सारा का सारा, जो हमने इंपोज किया है उसको निकाल देता है शास्त्र। ठीक है। तो यहाँ पर ये गंभीरानंद जी ने ये नहीं दिया है, बट स्क्रिप्चर इज द फाइनल अथॉरिटी when the Vedic texts establish Brahman as the innermost self. All the distinctions such as knower, known and means of knowledge are sublated. तो जानना, जानने वाला, जो जाना जा रहा है, जानने की प्रक्रिया, ये सब जो है ये असत्य हो जाता है। Thus it is reasonable that the Vedic text should be the final authority. ठीक है। ये जो है ये फाइनल अथॉरिटी है। Besides the authority is derived from being faultless in as much it does not ठीक है। बाय द वे merely negating superimposition of all मतलब do not belong to the self, it attains authoritativeness। ठीक है। तो जो मैंने बोला था वही है। ठीक है। तो भाई लोग, कुल मिलाकर बात यही है कि अमोघ लीला जो है वो सबसे बड़ा झूठा है। हाँ, उसकी कोई भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, जो वो बोलेगा झूठ ही बोलेगा। और अमोघ लीला को सुनना आप बंद कर दो, और अगर आप फिर भी सुन रहे हैं तो तो भी नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। मेरे और भी भाग आएंगे। हाँ, और खंडन करूँगा अमोघ लीला का, उसको देखते रहिए। हाँ, तो इससे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और आखिरी बात यह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ये कंटेंट अच्छा लगता है उसको ये शेयर कीजिए। तो इससे अलविदा।